नमस्ते बच्चों। आज हम देखेंगे कक्षा छठवीं विषय हिंदी में बसंती हवा। ये एक कविता है और इस कविता के कवि है केदारनाथ अग्रवाल। इनका जन्म हुआ 1 अप्रैल 1911 और मृत्यु हुआ 22 जून 2000 को। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनमें देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आकायना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। इनका परिचय है। आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का विवरण दिया हुआ है। अभी हम कविता की ओर बढ़ेंगे। बच्चों, हमें मालूम है हवा हवा हमें दिखती तो नहीं है, लेकिन उसका एहसास हमें होता है जब उसका स्पर्श हमें होता है। जब हमें बहुत गर्मी होती है या ठंडी हवा बहती है, तब उसका एहसास हम कर सकते हैं। तो कविता की भावार्थ हम देखेंगे। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। हवा कहती है कि मैं कौन हूँ? हवा हूँ बसंती हवा, यानी बसंत ऋतु में बहने वाली। बसंत ऋतु यह ऋतुओं का राजा है और बसंत ऋतु में सुहाना मौसम होता है। नए पत्ते आते हैं, फूल आते हैं और बहुत ही सुहाना मौसम होता है बसंत ऋतु में। तो यह बसंती हवा है और सभी इधर उधर यह अपनी अटखेलियों से क्या क्या उत्पात मचाती है, क्या क्या वो हलचलें करवाती है, यह कविता में कवि ने हमें बताया है। तो देखिए, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। मेरी बात आप सब सुनिए, मैं कैसी हवा हूँ? अनोखी, अलग ही हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। बावली यानी सीधी सी अपनी धुन में रहने वाली। मैं बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला यानी मन मौजी। मैं बावली हूँ और मस्त मौला हूँ, यानी अपनी धुन में रहने वाली मन मौजी हूँ। जो मन में आता है वही करती हूँ। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। कैसी हूँ मैं? मुझे कुछ फिक्र नहीं है, किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं है, बड़ी ही निडर हूँ। निडर यानी किसी से न डरना, यानी किसी चीज़ का डर न लगना, यानी निडर। तो हवा कहती है कि मैं कैसी हूँ, मुझे कुछ फिक्र नहीं है और मैं निडर हूँ, मुझे किसी बात का डर नहीं लगता। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, क्योंकि उसे कुछ डर नहीं है तो वह जहाँ जाना चाहती है, जहाँ घूमना चाहती है वह कर सकती है। मुसाफिर अजब हूँ। मैं कैसी हूँ? अजब मुसाफिर हूँ, कहीं भी और कैसे भी क्या कर सकती हूँ? जा आ सकती हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। महुआ एक प्रकार का वृक्ष है और उस वृक्ष पे यह अपनी हवा चढ़ गई और वहाँ पे थपाथप मचाया। वह पेड़ को उसने अपनी धुन पे बहुत नचाया, यानी उसके पत्ते वहाँ पे उसने उसे खूब हिलाया डुलाया। गिरी धम्म से फिर चढ़ी आमों ऊपर। वहाँ से वो धम से गिरी और फिर आम के पेड़ पर चढ़ गई। आपने आम का पेड़ देखा होगा, आम सभी को अच्छे लगते हैं। तो वैसे ही वो आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गई और उसे भी झकोरा। झकोरा यानी झोंका। उसे भी उसके डालियों को बहुत हिलाया डुलाया। उसके कान में कू किया। किया कान में कू। किया कान में कू यानी उसके कान तो होते नहीं हैं, लेकिन हवा से पेड़ों में, उसके पौधों में बहुत हलचल होने के बाद एक प्रकार की आवाज़ होती है। तो हवा कहती है कि मैंने क्या किया? आम के पेड़ के कान में कू किया और वहाँ से उतरकर मैं भागी। और भागकर वह कहाँ पहुँची? हरे खेत पहुँची। हरे खेत यानी जहाँ पे गेहूं की फसल लगी हुई थी और सभी तरफ हरियाली छाई हुई थी, ऐसे हरे भरे खेत में वह पहुँची। वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी और वह खेत में क्या थी?
गेहूं की फसल थी और वो फसल में उसने लहर खूब मारी। यानी बहुत बड़ा खेत होता है, वहाँ पे गेहूं की फसल हो, बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। वो गेहूं की फसल में उसने क्या किया, बहुत लहर मारी उसने, यानी वहाँ पे बहुत वो घूमी फिरी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। पहर दो पहर क्या अनोखे पहर तक, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। पहर दो पहर नहीं, पहर यानी प्रहर, जो हम 3 घंटे का प्रहर कहते हैं, जैसे सुबह की होती है, दोपहर, शाम। पहर दो पहर क्या, पहर दो पहर ही नहीं, अनोखे पहर तक, अनेकों पहर तक, यानी एक दो पहर नहीं तो अनेक पहर तक मैं इसी में रही हूँ। यानी इधर उधर क्या करती रही, मचलती रही, घूमती रही, फिरती रही। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, खड़ी देख अलसी का क्या खड़े थे, अलसी की फसल वहाँ पे खड़ी थी, यानी अलसी के पेड़ वहाँ पे खड़े थे। अलसी यानी जिसे मराठी में जवस कहते हैं। लिए शीश कलसी, जैसे चित्र में अपन देख सकते हैं कि एक औरत क्या कर रही है, अपने सिर पर उसके गगरी है, कलसी यानी गगरी, शीश यानी सर, वो सिर पर गगरी रखकर क्या कर रही है, पानी ले जा रही है। मुझे खूब सूझी, हवा कहती है कि क्या सूझी मुझे, खूब सूझी, हिलाया झुलाया। वो औरत जो थी वहाँ पे उसने अपनी हवा बहुत लहराई, लेकिन खूब उसने हिलाया झुलाया। वो जब हम देखते हैं कि हवा जब आती है, जो कुछ भी अपने हाथ में हो या कुछ भी अपन लेके हो, तो वो हवा के कारण इधर उधर झूलता है, हिलता है। तो हवा कहती है कि मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया। मैंने वो कलसी को बहुत हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी, लेकिन कलसी क्या नहीं हुई, गिरी नहीं। इसी हार कापा, इसी हार को पा, ये हार पाकर मैं उस कलसी को गिरा नहीं पाई। इसे हवा अपनी क्या मानती है, हार मानती है। हवा हार मानती है कि मैं वो कलसी को अपने प्रभाव से गिरा न सकी, इसीलिए हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। ये पीले फूल वाले जो पेड़ पौधे हमें दिख रहे हैं वो है सरसों। ये तिलहन का एक प्रकार है जिससे हम तेल निकालते हैं, अलसी से भी तेल निकालते हैं, सरसों से भी तेल निकालते हैं, इसे तिलहन के प्रकार कहते हैं। हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, जो कलसी थी उसे गिरा न पाना हवा को अपनी हार लगी, इसलिए उसने सरसों के पौधों को न हिलाया न झुलाया। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा ने अपनी हार मानी और वो शांत हो गई। इस प्रकार ये कविता में हमने बहुत ही हवा का एक अनोखा रूप यहाँ पे देखा है। बहुत मस्तीखोर हवा होती है, इधर उधर अपनी प्रभाव दिखाती रहती है, लेकिन जब हवा रहती है बहुत तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब हवा नहीं होती तो हमें बहुत परेशानी होती है गर्मी से, और बहुत तकलीफ़ होती है। तो हवा बहुत ही सुंदर एहसास हमें दिलाती है। इस कविता के हम नए शब्द देखेंगे, कौन से हैं, बावली, इसका मतलब है सीधी सी अपनी धुन में। मस्त मौला यानी मनमौजी, फिकर यानी चिंता, महुआ एक प्रकार का वृक्ष, झकोरा यानी झोंका, पहर यानी प्रहर, अलसी सरसों ये तिलहन के प्रकार, कलसी यानी घगरी। तो बच्चों आपको ये कविता याद करनी है।